वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नए क्वाड के बारे में। क्या आपको पता है एक नया ग्रुपिंग बनने जा रहा है? क्या ये ग्रुपिंग बनेगा, नहीं बनेगा? क्या होने वाला है आगे में? ये कौन से 4 देश हैं जो उसका पार्ट है? एक देश का तो आपको नाम समझ में आ ही गया होगा, वो है इंडिया हमारा। अब बाकी के 3 कौन हैं और क्यों कर रहा है इंडिया ये सब? इसके बारे में बताएँगे हमें न्यूज़ जंकी भैया। और आ गए न्यूज़ जंकी भैया हमारे साथ में। बताइए भैया, कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? क्या नेक्स्ट डेवलपमेंट्स है सेगमेंट में और हमको किस तरफ पार्टनरशिप्स दिख रहे हैं नेक्स्ट होते हुए? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी सेट करिएगा। हुँ। तो तो ये बात है कुछ 7-8 दिन पहले की, जब ग्रीस के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने अर्मेनिया में एक बयान दिया था, जिसमें ग्रीस, अर्मेनिया और साइप्रस की एक ट्राइलेटरल मीटिंग हो रही थी। उसमें उन्होंने एक बात बोली कि जो मैं कोट करता हूँ यहाँ पे, जहाँ उन्होंने ये बोला कि वी हैव क्रिएटेड सक्सेसफुल ट्राइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन अर्मेनिया, ग्रीस एंड साइप्रस, बट देयर कैन बी other trilateral or the quadrilateral relationship with France and India, हुँ। with important countries, major powers, very influential common friends of Armenia and Greece. ये ग्रीक के मिनिस्टर थे जो नेशनल डिफेंस निकोस उनका नाम है, उन्होंने ये बात बोली थी। अब ये देखने वाली बात है कि तो जो बेसिकली ग्रीस अगर एक जिस्ट देते हम, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग ऑलरेडी साइप्रस और आर्मीनिया के साथ अपना एक रिलेशन बना रहे हैं डिफेंस के लिए, और वो लोग इंडिया और फ्रांस को भी इस ग्रुपिंग का पार्ट होता हुआ देखते हैं कि जो अपने लाइक होता है ना ग्रुप्स बना के वहाँ पे डिफेंस एक्शंस पे काम करें। करेक्ट। तो रीज़न मुझे इतना ही दिख रहा है कि पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया किस किस के साथ क्वाड वाले ग्रुप में है। तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहला और पुराना जो क्वाड है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड है, जिसको कहते हैं इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो क्वाड है, वो बेसिकली इंडो पैसिफिक जो रीजन है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इंडो पैसिफिक रीजन जो है, मैं हिंदुस्तानी भाई को कहूँगा कि वो जरा मैप ओपन करे जी, ताकि जी, हम जी। अपने ज़रूर, दर्शकों ज़रूर। को अच्छे से समझा पाए। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। बताइए। तो जो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक वाला जो पार्ट है, वो यहाँ पे है। ये है जो साउथ चाइना सी वाला है, जी। ये वाला पार्ट, जहाँ ये पूरा इंडो पैसिफिक, जहाँ पे ताइवान भी है, जहाँ पे वियतनाम भी है, जहाँ पे चाइना का साउथ पार्ट भी है, और उसके नीचे देखो जहाँ पे जापान भी है, और फिर ऑस्ट्रेलिया नीचे है। और इस पार्ट में हमेशा यूएसए एक्टिव रहता है। तो ये जो कॉर्ड है, वो कॉर्ड हमें चाइना को काउंटर करने के लिए ज़्यादातर माना जाता है। चाइना भी यही मानता है और हम भी यही मानते हैं कि ये पार्ट है, वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है ये कॉर्ड। और जो दूसरा कॉर्ड इंडिया ने थोड़े साल, मतलब 1-2 साल पहले बनाया था, वो इंडिया की राइट हैंड साइड, मतलब इंडिया का राइट हैंड जो है, वो गुजरात से ऊपर का करते हुए, तो एक I2U2 नाम है उस कॉर्ड का, जिसमें जो पार्ट होता है इज़राइल, यूएई, इंडिया और यूएसए। मतलब 2 आई है इंडिया और इज़राइल, 2 यू है यूएसए एंड यूएई। अब ये देखने वाली बात है कि इज़राइल और यूएई ये दोनों एक साथ आए, और इन दोनों को एक साथ लाने का काम जिसने किया वो है इंडिया और यूएसए। अब ये देखने वाली बात है कि थोड़े दिन पहले, कुछ महीनों पहले की बात है, जब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, इस कॉरिडोर का एक बात बोली गई थी, और क्या बोलते हैं उसको, एक संरचना रखी गई थी कि इस तरीके का आईमैक हम बनाएंगे। तो इंडिया से, मिडल ईस्ट से लेते हुए ग्रीस, और ग्रीस से हम यूरोप में घुसेंगे। तो इस तरीके का जो हमारा, हम दो देश के बीच में जो बिजनेस करता है, मतलब जो एकदम ऐसा कॉरिडोर जो ट्रेड के हिसाब से बहुत ही सही है, और वो BRI जो चाइना का BRI है, बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो है आईमैक कॉरिडोर, उसको, उसमें जो देश आते हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट देश है, एक ग्रीस और एक है यूएई। जो यूएई भी कॉड का पार्ट है, और ग्रीस, जो मैंने सोचा है, मतलब जो ये बयान आया है जो ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर के, उस हिसाब से लगता है कि अगले 4-5 साल में ये कॉर्ड उभर के आएगा, या फिर कॉर्ड नहीं, ये 3-4 देश भी उभर के आ सकते हैं एक साथ। जी। इंडिया एज अ होल काफ़ी सारा डिफेंस का सामान आर्मीनिया को बेच रहा है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गया आपका, और लाइक होता है ना, और ऐसी बात नहीं है कि इंडिया का कोई रिलेशन नहीं है आर्मीनिया के साथ में। और इंडिया अपने आप को अगर एक डिफेंस पावर बनाना चाहता है, तो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जभी भी आप स्टार्ट करते हैं ना, आपको स्टार्ट करते ही कोई अमेरिका या रशिया ऑर्डर नहीं देता है। आप जब स्टार्ट करते हैं, तो आप छोटे देशों को देते हैं, फिर धीरे-धीरे लाइक होता है ना, जभी भी कोई युद्ध होता है, अगर आपका इक्विपमेंट यूज़ होता है और लोगों को लगता है कि आपका इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, हाई एंड है, उसके बाद फिर आप लेवल अप करते जाते हैं। सिंपल लॉजिक है, जैसे होता है दुनिया में होता है कि आप स्टार्ट करते हैं तो पिरामिड के नीचे से स्टार्ट करते हैं, और जब आप धीरे-धीरे ग्रो करते-करते टॉप में जाते हैं। जैसे यूएस है, रशिया है, फ्रांस है,
ये सब टॉप ऑफ द पिरामिड पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इतने युद्ध लड़े इन्होंने, इनके पास एक्सपीरियंस है, इनको माना जाता है कि बहुत अच्छा इनका इक्विपमेंट होता है। आज जैसे इंडिया ज़्यादा करके होता है ना, बेचेगा लोगों को जहाँ पे वॉर्स हो रहा है और लोग उसको यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमारे न्यूज़ जंकी भैया ने कहा था अभी कुछ टाइम पहले, वो ये था कि कैसे लाइक होता है ना, ग्रीस, टर्की, आर्मेनिया। देखिए ग्रीस का ना टर्की के साथ कभी अच्छा रिलेशन रहा नहीं है एज़ सच, ठीक है? अभी रिसेंटली लाइक होता है ना रिलेशन और भी ज़्यादा सार हो गया था, क्योंकि लाइक होता है टर्की क्या बोलता है, साइप्रस मेरा है। ग्रीस क्या बोलता है, साइप्रस को अलग रहने दो, साइप्रस तुम्हारा नहीं है। तो आधा हिस्सा जो साइप्रस का है ना, वो ऑलरेडी टर्की के अंडर आता है। वो लोग कुछ और देश का नाम बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या है, पर कोई और नाम है उसका। वो मानते ही नहीं कि वो साइप्रस है। लाइक होता है ना, जबकि यहाँ पे देखिए अगर आप आर्मीनिया को, आर्मीनिया भी लाइक होता है थोड़ा पीड़ित समाज है, क्योंकि क्या है, अज़रबैजान यहाँ पे घुस जा रहा है आर्मीनिया का, और अज़रबैजान को हेल्प कौन कर रहा है, टर्की। तो क्योंकि टर्की वहाँ का एक रीजनल सुपर पावर है, तो लाइक होता है ना, आर्मीनिया भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा। आर्मीनिया को इतना दिक्कत क्यों नहीं होता था पहले? क्यों? क्योंकि वो रशिया के साथ था और रशिया उसको हेल्प करते रहता था, क्योंकि वो लोग एससीओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूज़ जंकी भैया, एससीओ में वो लोग लाइक कुछ कॉपरेशन सोसाइटी या कुछ एक है, लाइक रशिया का जो है, थोड़ा करेक्ट कर दीजिए अगर रॉन्ग है तो यहाँ पे। वो शांघाई कॉपरेशन की बात हो रही है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो बेसिकली क्या है कि अब उसमें क्या हो रहा है, रशिया भी बैठ रहा है उसमें, लाइक होता है ना, आर्मीनिया भी बैठ रहा है, सब लोग बैठते हैं। तो क्या हो रहा है, उससे क्या होता है कि एक भाईचारा बनता है, और लाइक होता है ना, ये रशिया का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये सब आर्मीनिया, जॉर्जिया, सब रशिया इन्फ्लुएंस पाता है। पर अब आर्मीनिया बोल रहा है, भाई तुम तो मेरे को हेल्प करने आए नहीं जब मैं लड़ने गया, तो मैं क्यों करूँ? तो आर्मीनिया क्या कर रहा है, वेस्ट वर्ड्स देख रहा है। फ्रांस एक ऑप्शन है, ग्रीस ऑप्शन है, जो भी बेसिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं ना, वो ऑप्शन है। और देखिए समझिए आप बात को, ग्रीस को टर्की पसंद नहीं है, टर्की को ग्रीस पसंद नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है अज़रबैजान और आर्मीनिया में। अज़रबैजान को कितने सारे बायरेक्टर ड्रोन बेचे गए हैं, ताकि होता है ना वो लोग वहाँ पे लड़ सके आर्मीनिया से, और हराया भी उन्होंने, वो बायरेक्टर ड्रोन की वजह से बेसिक डिसाइसिव एडवांटेज मिला था उनको। सो आने वाला टाइम में ना, वो जो एरिया एज अ होल है, वो मेरे को काफी ग्रो होता हुआ दिखता है, जहाँ पे ना वो पावर प्ले वाला एरिया होगा। क्योंकि देखिए आजकल के टाइम में ना बड़े देश नहीं लड़ते हैं, वो छोटे देशों को सामान देते हैं, इंटेल देते हैं, लाइक होता है ना, और उनको बोलते हैं कि तुम लड़ लो अपने लिए, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। अगर आप ध्यान दें, अमेरिका क्या कर रहा है यूक्रेन में, अमेरिका अलाउ कर रहा है यूक्रेन को कि तुम वहीं लड़ो, तुम रशिया को वहीं खत्म कर दो, मेरे तक तो पहुंचे ही नहीं वो, हमारा एक आदमी नहीं जाए, रुपया ही तो देना है, रुपया और ड्रोन और जो भी तुम्हारा सामान है, जो भी तुमको बम वम चाहिए, सब दे देंगे हम। पर वो पूरा वॉर को वहीं रखो, घर यूएस तक मत आने दो, यूएस छोड़िए नेटो तक भी मत आने दो, यूक्रेन में ही वो खत्म हो जाना चाहिए रशिया। तो वो सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पे होता है ना काम, लाइक हो रहा है, तो इसलिए मेरे को भी लगता है ये वाला सेगमेंट ग्रो करेगा। आपको और क्या वजह लगता है न्यूज़ जंकी भैया कि ये सेगमेंट एज अ होल ग्रो करेगा, जो नया क्वाड का सेटिंग है? एक तो जो मैं मतलब ये जो कॉर्ड का जो नया सेटिंग शायद उभरेगा, अभी हम ये सब पॉसिबिलिटी पे कर स्पेकुलेशन है रहे जी, हैं। सब स्पेकुलेशन है, कोई एक्सपर्ट तो तो नहीं उसमें ये 3 देश क्यों एंटर हुए ये जानने की बहुत ज़रूरत है। है। एस जयशंकर जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बोलते हैं कि जो इंडिया के लिए, अगर हम माइथोलॉजी की जो रामायण की बात करें, मतलब रामायण की बात करें, कि इंडिया का जो इंडिया के लिए जो लक्ष्मण है वो है यस। फ्रांस। सो फ्रांस को इतना इम्पोर्टेंस ना यूएसए ना रशिया, क्योंकि एस जयशंकर या फिर इंडिया को पता है कि ये दोनों दोस्त अपने सेल्फ इंटरेस्ट में खेलते हैं, और इंडिया अब सेल्फ इंटरेस्ट में खेलने के लिए समझ रहा है कि किस तरीके से खेला जाता है, और इसमें लक्ष्मण के रूप में जो एस जयशंकर मानते हैं वो फ्रांस है। फ्रांस ने हमेशा इंडिया की हेल्प की है अभी के जो फ्रांस हमारे जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस है फ्रांस है, उसमें। फ्रांस हमेशा ना कॉन्ट्रेरियन खेलता है। कॉन्ट्रेरियन का मतलब क्या होता है ना, कोई भी लोग सब बोलते हैं ना जैसे कि इस तरफ जाना है, तो फ्रांस हमेशा थोड़ा सा उस तरफ भी चलेगा, वो कभी भी एक सीधा लाइन में नहीं चलेगा। जैसे जर्मनी हो गया आपका, या होता है ना यूके हो गया, ये लोग हमेशा यूएस के साथ ही चलेंगे, जल्दी से कॉन्ट्रेरियन नहीं होंगे। फ्रांस अपने हिसाब से चलता है, ऑटोनॉमी रख के रखता है। अगर आप ध्यान देना, ईयू का सिर्फ इकलौता देश है जिसने होता है ना प्रोटेक्शनिज्म कर करके ना अपने इंडस्ट्रीज को बचा के रखा है। वो सिंगल मार्केट सिस्टम जो ईयू का है, उसमें वो इतना बड़ा पार्ट प्ले नहीं करते हैं। वो लोग अभी तक अपने चीजों को खुद ही करवाते हैं, लगभग वो लोग एक्स्ट्रा लाइक पेनल्टी देने रेडी हैं, पर वो लोग अपने इंडस्ट्री को खत्म नहीं किए ईयू सिंगल मार्केट सिस्टम में। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको समझना हो, कोई भी फाइनेंशियल लाइक होता है ना बड़ा प्ले होता है, उसके लिए हर एक सेगमेंट, जियो पॉलिटिक्स से लेके बिहेवियर से लेके, लाइक होता है ना आपका बेसिक एवरीडे लाइफ इफेक्ट होता है। सब चीज एक पार्ट ही है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तो एक सेगमेंट में हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे तो वहां पे मेरा इफेक्ट नहीं होगा। हर चीज इंटरकनेक्टेड है मेरे हिसाब से। और दूसरा चीज क्या है ना, इंडिया भी अब ये देख रहा है कि देखिए पोस्ट रशिया यूक्रेन, रशिया इज वीक, इंडिया नीड्स वन वोट जो यूएनएससी में उसको हेल्प कर सके। जब तक इंडिया नहीं पहुंचता उस सीट तक, यूएस हेल्प कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है यूएस हेल्प, पर देखिए कभी भी ना एक जन के ऊपर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने रशिया पे बहुत, सोवियत पे बहुत किया था, और लकीली फॉर अस उन्होंने थोड़ा बहुत हेल्प भी किया हमारा। बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहाँ पे उन्होंने भी हमारा हेल्प नहीं किया, बट स्टिल बहुत तक हेल्प किया। तो ये जो नया इंडिया है जो अपना पावर दिखा रहा है, जो अपने, उसको ना एक भाई चाहिए, उसको दोस्त नहीं चाहिए। और ये जो नया अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है, वो समझना होगा, यूके हमारा कोई दोस्त नहीं है। यूके बहुत क्लियरली ये चीज शो कर चुका है, यूएस हमारा कोई दोस्त नहीं है। और बचा कौन? 4-5 वोट हैं, यूएस, यूके, चाइना, रशिया और फ्रांस।
अगर आप चारों को देखो, अगर हम रशिया से थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं, तो होता है ना चाइना के पास तुम जा नहीं सकते क्योंकि चाइना तो हमारा कोई दोस्त है नहीं। फ्रांस ही बचा, फ्रांस हमारे को राफ़ेल दे रहा है, फ्रांस ने हमें हमेशा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है। फ्रांस हमेशा रेडी रहा है कि आप अपने घर पे बना लीजिए, बैकएंड इंटीग्रेशन भी वो दे देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि और फ्रांस को भी ना एक डेस्परेट मार्केट का ज़रूरत है, कि उसको समझ में आ रहा है कि ये जो ईयू सिंगल मार्केट सिस्टम है ना जो सब एक ही सिस्टम में बंधे हुए हैं, इवेंचुअली इसको हटना होगा इससे। और जैसे-जैसे फ्रांस का लाइक होता है ना, अफ्रीका पे से भी हाथ लूज़ हो रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे लाइक होता है ना, क्या नाम है उस देश का? एन से नाम था, जिस पे अभी कू हो गया था और होता है ना वो लोग उन लोगों का काफ़ी लाइक यूरेनियम वहीं से आता था और होता है ना काफ़ी सारा रॉ मटेरियल वहीं से आता था। लाइक तो वो जो बेल्ट है ना सहेल रीजन में, लाइक होता है ना वहाँ पे उस बेल्ट पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था लाइक फ्रांस। पर अब जैसे-जैसे होता है ना लाइक कि वो ग्रोथ अपने नेक्स्ट पार्ट में देख रहा है कि कहाँ जाए वो, कहाँ है उसके लिए नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी जहाँ पे वो कुछ कर सकता है। तो मेरे हिसाब से होता है ना, हाँ, निजेर, निजेर था नाम सच नाइजीरिया। में। हाँ, निजेर, नाइजीरिया नहीं थे, ओह! निजेर। लाइक होता है ना तो वो एक फ्रेंच कॉलोनी है, लाइक होता है ना और ये सब क्या हो रहा है ना, फ्रांस ने यूके से भी बहुत बड़ा गेम खेला है। आज भी वो सब जो भी कॉलोनी है ना, वो सब सब ना उनके यूरो के साथ पैक्ट है। तो बेसिकली उनको कोई भी करेंसी छापना है तो वो सब कुछ फ्रांस से ऑर्डर आएगा और जो कि थोड़ा-सा देखिए टॉक्सिक तो है, बट देखिए हमें अपने से मतलब रखना है, हमें अब बाकियों से हम क्या करेंगे? अब जो उनका है, वो उनकी लड़ाई है, वो लड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है फ्रांस ऑप्शंस ढूँढ रहा है और इंडिया एज़ एन ऑप्शन उभर के आ रहा है और फ्रांस को भी अब डेस्परेट नीड है। इसलिए अभी मैक्रोन अगर अब जब कट अ, अगर अभी अभी हमारे न्यूज़ जंकी भैया बताएँगे हमें कि कैसे लाइक होता है ना लाइक कि अभी जो लास्ट मोमेंट में मैक्रोन को बुलाया गया था, मैक्रोन ने बिना सोचे शांति से आ गया था वो। लाइक होता है जबकि सबको पता चल गया था कि हम यूएस को बुला रहे थे, यूएस ने हमें मना कर दिया। ये जो लाइक होता है ना लाइक सीरियस लाइक एक भाईचारा है निकल के आया है, इसके ऊपर न्यूज़ एंकर भैया क्या राय है? लाइक ये जो लास्ट मोमेंट पे वो आ गए थे और होता है ना लाइक हमें हमारा भी नाक बचा लिया। लाइक ना बहुत बड़ा बात था हमारे लिए। मतलब फ्रांस ने कभी हमें मना नहीं किया है, दैट इज़ द पॉइंट। वो हुँ, 26 जनवरी की जो आप बात कर रहे हैं कि 26 हुँ, जनवरी को एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना होता है, हुँ, उसमें शायद पहले ये बात चल रही थी कि हुँ, शायद बाइडेन आएँगे, पर हुँ, वो नहीं आए। हुँ, पता नहीं क्यों, बैक ऑफ माइंड में क्या था, क्या नहीं था, पर हुँ, लास्ट मोमेंट पे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन वो आ गए हुँ, और उन्होंने कभी हमें मना नहीं किया। सेकंड थिंग जो ये जो क्वाड की जो बात हो रही है, जो नए नए ग्रुप हुँ, की फॉर्मेशन की बात हो रही है, उसमें है अर्मेनिया। अर्मेनिया है वो टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है हुँ, और जो टर्की है वो हमेशा पाकिस्तान का दोस्त माना जाता है। हुँ, और तो हमें ये भी सोचना होगा कि भाई जो पाकिस्तान का जो दोस्त है, उसके हुँ, पास हमारा एक दोस्त रहना चाहिए। मतलब उसके सही साथ बात जो है। बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ वो अर्मेनिया, वो हुँ, हमारे साथ रहना चाहिए और इसके लिए जो आपने बात की कि हम बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वो अर्मेनिया को सप्लाई करते हैं। अज़रबैजान के साथ वॉर होने के हुँ, बाद भी हम अ, अर्मेनिया के साथ वेरियस इक्विपमेंट शेयर करते रहे हैं और जो हुँ, तीसरा मेंबर है, वो जो ग्रीस है। ग्रीस को यूरोप का एंट्री पॉइंट माना जाता है। हुँ, यूरोप से जो यूरोप का एंट्री पॉइंट है, वो ग्रीस माना जाता है और आपको हुँ, याद होगा कि जो अभी फ़रवरी में ग्रीस के हुँ, प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया हुँ, विज़िट किया था और उसमें हुँ, एक बात हुई थी जो हुँ, बात ये हुई थी कि इंडिया क्या करेगा? तो हुँ, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला था कि द ग्रोइंग कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी हुँ, रिफ्लेक्ट्स आवर म्यूचुअल ट्रस्ट विद द हुँ, फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप इन दिस एरिया। हुँ, सो हम डिफेंस कोऑपरेशंस की बात ग्रीस के साथ भी कर रहे हैं। फ्रांस से हुँ, हम इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स भी खरीद रहे हैं और अर्मेनिया हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट स्ट्रेटेजिक कंट्री है, जिसको हम इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रेटेजी कि जहाँ पे एक डिफेंस कोऑपरेशन बनेगा और हुँ, ये 3 देश इसलिए इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए और ये एक नया क्वाड जो पॉसिबिलिटी 2-3-4 सालों में एक शेप लेगा, जो हुँ। एक इंडिया के लिए एक नया रास्ता खोजेगा, यूरोप के लिए, यूरोप की एंट्री के लिए और डिफेंस कोऑपरेशन के लिए। और आपको एक और बात ना समझना होगा, लाइक होता है ना, अभी हम आपको मैप दिखा रहे थे ना, देखिए अगर इंडिया को एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करते रहना है, तो अब देखिए आपको समझना होगा जो ग्लोबल पुलिस था ना हमारा अमेरिका, वो तो अब पीछे हट गया है। तो अब आपको ना लोगों का साथ चाहिए होगा, ठीक है? अब वो आईमेक कॉरिडोर अगर आपको याद हो, तो वो क्या था? इंडिया, यूएई, सऊदी, इज़राइल, लाइक होता है ना? जॉर्डन और से उसके होते बाद इज़राइल। जॉर्डन से होते हुए इज़राइल क्योंकि भाई वो सऊदी अरेबिया अपने आप फिगर आउट कर लेगा जॉर्डन और इज़राइल के बीच के बात में और लाइक और यहाँ पे अगर आप देखिए ग्रीस, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, वो जो पुलिसिंग वाला पार्ट है ना, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है भई हमारा सामान को कुछ नहीं हो जाए, वो सब हर देश का क्या क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरेबिया ही पूरा देखते रहेगा। इंडिया के वाटर्स में जब तक है तो इंडिया देखते रहेगा। सऊदी अरेबिया के घर का बात है तो सऊदी अरेबिया अपने आप देखेगा ही। इज़राइल और जॉर्डन है वो लोग अपने घर में देखेंगे। फिर ग्रीस से जो इज़राइल तक का डिस्टेंस है, वो ग्रीस और इज़राइल का बीच का बात है। और फिर जैसे ग्रीस से पहुँच गया अब तो मार्केट पे पहुँच गया यूरोप के। मेरा पॉइंट क्या है जैसे-जैसे अमेरिका पीछे हटता जा रहा है और लाइक होता है ना जैसे आपने देखा होगा हुतीज़ पे भी देखिए आपको समझना होगा, वो येमेन में जो हुती कर रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस लाइक होता है अमेरिका अपना फाइटर जेट को भेजे लाइक होता है ना, खर्चा ज़्यादा लगता है। वो जो हुती जो बम मार रहे हैं शिप के ऊपर, वो कितने के होंगे? $1000 उससे ज़्यादा कितना होगा?
एक-एक बम जो लाइक अमेरिका गिराता है, वो कम से कम 30-30 40-40 हज़ार डॉलर का, क्योंकि वो लोग बहुत प्रिसिजन वाला इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, बहुत हाई एंड इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। उनका एक-एक ड्रोन लाइक होता है ना 10-15 करोड़ से भी ऊपर का होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लाइक होता है ना, वो सब बहुत हाई लेवल प्रिसिजन इक्विपमेंट्स है। वो लोग रेडी नहीं है ये सब वॉरफेयर के लिए, जहाँ पे होता है ना आप एक देश से भी नहीं लड़ रहे हैं, आप एक मिलिशिया से लड़ रहे हैं। छोटा-सा एक टॉय है जो वहाँ पे रख के रखा है। दूसरा वाला कोई भी समझना होगा, एक और कंट्री जो मेरे हिसाब से इसका डाउनफॉल स्टार्ट होने लग गया है, वो है इजिप्ट। आई थिंक इजिप्ट को बहुत दिक्कत होने वाला है आने वाले टाइम में, बिकॉज़ क्या हो रहा है, जैसे-जैसे वो हूथी वाला प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा ना, ऑलरेडी इजिप्ट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इजिप्ट के पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। तो लाइक होता है ना, तो जब ये क्वाड गेम बात कर रहे हैं ना, आई थिंक इजिप्ट भी चाहेगा कि होता है ना, वो भी इंडिया के साथ कुछ पर्सनली बात करके वो सुएज़ कनाल वाला जो एरिया है ना, उस पे थोड़ा-सा काम करे। क्योंकि आई थिंक सुएज़ कनाल इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है उनके लिए हर साल, लाइक होता है ना, वो एक मेजर उनके लिए पेन पॉइंट बन जाएगा अगर वो लोग उस पे काम नहीं करते। तो आने वाले टाइम में डोंट बी सरप्राइज्ड इफ इजिप्ट और इंडिया का भी कोई लाइक होता है बीच में एक डील होता है, डायरेक्ट डील होता है, किसी को लेके डील होता है। बट आई थिंक इजिप्ट भी बहुत वरीड है कि होता है ना, जो हूथी वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए अभी आप ध्यान दें, जैसे हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, इंडिया जा जाके गार्ड कर रहा है, लाइक होता है ना, जितना भी शिप्स है जो आ रहा है, कंटेनर शिप्स है। और क्योंकि यूएस के पास इतना मैन पावर नहीं है, इतना शिप्स नहीं है जो सारा यहीं पे डिप्लॉय कर दे, क्योंकि यूएस पूरा वर्ल्ड वाटर्स में काम कर रहा है। तो जो यहाँ है वो ही कर सकता है। इंडिया इज द ओनली राइजिंग पावर इस सेगमेंट में। चाइना का भी तो शिप है, चाइना क्यों नहीं जाता करना है? क्योंकि चाइना को क्या मतलब है, चाइना सोच रहा है यूएस इंडिया जो भी कर लेगा, हमको क्यों करना है बीच में? चाइना कभी भी जल्दी से ये सब ऑपरेशन में कोई पार्ट लेता भी नहीं है। चाइना हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट खेलता है, चाइना से अपने मतलब का खेलता है। इंडिया भी मेरे हिसाब से यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट खेल रहा है। यहाँ पे इंडिया प्रोजेक्ट कर रहा है अपने आप को कि देखो मैं हूँ रखवाला, इस एरिया का मैं हूँ रखवाला, तो ये मेरा एरिया है। समझिए, ये होता है ना वही वाला बात हो गया कि वो डॉन वाली बात नहीं हो गई कि ये मेरा एरिया है बाबू भैया, यहाँ से आप थोड़ा दूर हो जाइए। लाइक होता है ना, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बात समझिएगा। अगर इंडिया हूथीज़ को रोक सकता है, तो कल अगर चाइना इंडिया पे वार करता है, तो क्या चाइना का शिपमेंट रोक नहीं पाएगा वहां से वो? अगर आप एंटी पायरेसी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो आप प्रो पायरेसी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अभी तक हम इंटरनेशनल लॉ कर रहे हैं, जो कल को अगर कुछ होता है तो सुएज कनाल हम चोक कर देंगे, हम बैठ जाएंगे वहां पे, करवा लो जो करना है। अगर हम पे लड़ाई होती है तो हम रोक देंगे। हम तो यहाँ बोल भी नहीं रहे कि अमेरिका आके रोकेगा, हम लोग ही रोक देंगे। अगर हम लोग हुती से हम लोग बचा सकते हैं इतना अंदर जा जाके यमन के उस तरफ में वाटर्स में, तो हम लोग अपना एंटी पायरेसी क्यों, पायरेसी वाला एक्टिविटीज भी कर सकते हैं चाइना के अगेंस्ट में। हम कर नहीं रहे हैं अभी। मेरे हिसाब से अभी तक कोई प्लान भी नहीं है इस बारे में, बट आई थिंक इंडिया में भी ये चीज़ को समझ में आ रहा है कि ओके, ये एक नया सुपर पावर हमारे पास खुल गया है, जहाँ पे हम भी चाइना को परेशान कर सकते हैं, जैसे चाइना हमारे बॉर्डर पे आ रहा है। कि न्यूज़ सुन के भी आपको क्या राय है इस चीज़ के ऊपर? सही बात है, मतलब इंडिया कर सकता है जब भी, मतलब चाइना अगर हमारी बॉर्डर पे आता है तो हम वो कर सकते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया है, दैट इज़ द। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, अब इंडिया ना धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस में आ रहा है कि भाई हम कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं हमारे में है, हिम्मत नहीं है, हम कर लेंगे। हमें बस मौका चाहिए और दस्तूर आएगा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम भी चाइना को दिखाएँ कि भैया हम भी कर सकते हैं, सिर्फ़ तुम्हारा ही नहीं है यहाँ पे। और वो समझना होगा, चाइना का कोई दोस्त नहीं है बाय द वे, कोई भी दोस्त नहीं है चाइना का। अमेरिका भी कोई दोस्त नहीं है चाइना का। ना ही लाइक होता है ना कि वहाँ पे कोई आपका, और इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी सऊदी अरेबिया भी क्या कर लेगा? या होता है ना येमेन भी क्या कर लेगा? या यूएई भी क्या कर लेगा? अगर हमें करना है तो हम कर देंगे वहाँ पे। क्योंकि बचा ही नहीं ना अमेरिका तो पेट्रोल करने के लिए, और अमेरिका को मतलब है नहीं उस एरिया से। जैसे आप देख रहे हो अमेरिका घर बुला रहा है सबको कि घर में भी बड़ी लड़ाई होने वाली है, उस पे भी एक वीडियो आने वाला है जल्द न्यूज़ जंकी भैया के साथ में। जैसे-जैसे हमें अपडेट्स मिलेंगे, हम नेक्स्ट कुछ टाइम में लाइक होता है ना यूएस इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, और पोस्ट इलेक्शन के क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हम वेट कर रहे हैं थोड़ा डेवलपमेंट्स हो उस सेगमेंट में, ताकि हम एक अच्छा आपका आउटलुक दें। ये सब चीज़ें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको समझना होगा, बिना ये सब समझे आप कभी भी कोई भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डज़ नॉट मैटर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको जियोपॉलिटिक्स समझना होगा, क्योंकि हर एक चीज़ इफेक्ट करता है ये सब चीज़ें। उसी के साथ न्यूज़ जंकी भैया कुछ लास्ट कमेंट्स आपके, जो इसका आपको लग रहा है सेगमेंट में आपको बोलना है, या आने वाले फ्यूचर के वीडियोस के बारे में कुछ बात करना है आपको, तो बोल दीजिए, फिर हम खत्म करें आज का। मतलब लास्ट कमेंट यही है कि अगर ये ग्रुप फॉर्म होता है तो यूएस के अलावा फ्रांस के साथ एक पहला ऐसा क्वाड ग्रुप होगा, मतलब जो दो कोड ऑलरेडी है, जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और U2 भी यूएसए, यूएई, इजराइल एंड इंडिया। तो यूएसए से दूर हट के हम किसी देश पे फोकस कर रहे हैं, और जिसमें इंडिया और फ्रांस ये दोनों लीडिंग पॉइंट होंगे, जिसमें यहाँ पे ये सीन है कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जो दो लीडिंग पॉइंट है, लीडिंग कंट्रीज है, इसमें इंडिया एंड फ्रांस होंगे। सो दैट इज़ द पॉइंट कि इंडिया अपने कॉन्फिडेंस में आ रहा है और जियोपॉलिटिकली अपनी गेम खेलने के लिए वो अब प्रो प्लेयर बनने की ओर जा रहा है। दैट इज द पॉइंट। और लास्ट कमेंट बंद करने से पहले, कुछ 20-25 साल पहले हमें बोलते थे लोग कि हम ग्रुपिंग्स के पार्ट नहीं बन रहे हैं, हम ग्रुपिंग्स में घुसना नहीं चाहते हैं, ग्रुपिंग्स के पार्ट नहीं बन रहे हैं। 20-25 साल के हम तो बोल रहे हैं, लास्ट के 10 साल में भी लाइक होता है ना, जितना ज़्यादा हम हर ग्रुपिंग के पार्ट बन रहे हैं, लाइक होता है पोस्ट कोविड तो हम बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। लाइक होता है ना, मेरे को बस एक ही बात याद आ गया, वो खिचड़ी यही वाला है जो बात रीजन है कि कि जब हम खाते हैं ना, मल्टीलेटरल हाँ, और मल्टीलैटरल से मल्टीलेटरल दूर हट रहे हैं। हाँ,
मल्टीलैटरल मल्टीलेटरलिज्म जो हमारा मेन फोकस है कि हम हाँ। सिर्फ एक दो के साथ नहीं, हम हर एक को साथ लेके चलना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास अब इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहा है। दैट इज द पॉइंट। और लास्ट पॉइंट यही था मेरा कि अब जब हम करना चालू कर रहे हैं ना, तो हम खिचड़ी को साइड से नहीं खा रहे हैं। हम फिर बीच में हाथ डाल रहे हैं। क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे? मे बी हाँ, पर डज़ इट मैटर? हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं। और अगेन जस्ट अ रिमाइंडर कि इंडिया वही करता है जो इंडिया को करना होता है। लॉजिक मत ढूँढना हर समय। लाइक होता है ना, हमें हमेशा हेज करके अच्छा लगता है खेलना गेम। उसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हुए आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।